मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में कौन था सबसे बेहतर सिंगर? क्या किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी से बड़े सिंगर थे? अगर हिंदी सिनेमा के सबसे महानतम गायकों की बात करें तो दो जाने माने नाम सबसे ऊपर आते हैं, वो हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे बेहतर गायक कौन था, तब आप किसे चुनेंगे? ये सवाल नया नहीं है, बल्कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी से भी बार बार पूछा जाता रहा है कि बेहतर गायक कौन है। जब ये सवाल किशोर कुमार से होता तो वो तपाक से जवाब देते कि रफ़ी जैसा कोई नहीं, और जब यही सवाल रफ़ी साहब से पूछा जाता तो वो किशोर की ओर इशारा करते और कहते कि ऐसा सिंगर तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी चलिए दोनों से जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रफ़ी और किशोर दोनों ही लगभग एक ही समय के गायक थे, इसलिए लोग इनकी तुलना करने लगते हैं। किशोर का दौर आर.डी. बर्मन के साथ शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन हिट हो रहे थे, जबकि रफ़ी साहब बहुत पहले से बॉलीवुड में राज करते हुए आ रहे थे। रफ़ी की तारीफ में गीतकार जावेद अख्तर ने ये तक कह दिया था कि उनके दौर में कोई दूसरा गायक एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहते हैं कि अगर बॉलीवुड में 100 गीत बनते थे तो उनमें से 90 सिर्फ रफ़ी को ही मिला करते थे और बचे हुए 10 गीत दूसरे गायकों में बंट जाते थे। और शुरुआती दौर में इन गायकों में किशोरदा भी शामिल थे। गायकी के लिए रफ़ी साहब ने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी, जबकि किशोर कुमार ने इसकी कोई शिक्षा नहीं ली थी। वह प्योर नेचुरल गायक थे। बस यूं समझ लीजिए कि माँ सरस्वती का वरदान उनको बचपन से ही मिला हुआ था। 1969 से लेकर 1974 का वो दौर था जब रफ़ी गायकी के मामले में थोड़े कमजोर पड़ते नजर आते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक मुफ्ती के कहने पर 1969 में गायकी छोड़ दी थी और पूरे 19 महीने तक उन्होंने कोई गीत नहीं गाया था। और 1969 ही वो दौर था जब किशोर कुमार की गायकी ऊंचाइयां छूने लगती है। उस दौर में आराधना, साधना, कटी पतंग और आनंद जैसी सुपरहिट फिल्में आने लगी थी। जब इन फिल्मों में किशोर कुमार ने आवाज दी तो उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलों में घर कर गया। उनकी आवाज राजेश खन्ना पर इतनी सूट करती कि लगता था जैसे राजेश खन्ना खुद ही ये गीत गा रहे हों। रफ़ी की इस गैर मौजूदगी में किशोर कुमार को उभरने का अच्छा खासा मौका मिल गया। उनकी दीवानगी लोगों पर ऐसी छा गई कि एक समय तो उनके आगे रफ़ी का जादू भी फीका पड़ने लगा। लेकिन 1974 में रफ़ी ने एक बार फिर वापसी की और उन्होंने फिर से अपने पुराने वाले जलवे बिखेरना शुरू कर दिया। 1969 में एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम, जिसमें एक गीत था तुम बिन जाऊं कहां। इसे रफ़ी और किशोर ने मिलकर गाया था। रफ़ी ने शशि कपूर को आवाज दी थी तो किशोर ने भारत भूषण को। इसमें किशोर कुमार का वर्जन लोगों को ज्यादा पसंद आया था। दोनों की आवाज, पिच और गाने की शैली एक दूसरे से इतनी जुदा थी कि कोई टकराव हो ही नहीं सका था। हालांकि नेचुरल सिंगर होने के चलते किशोर की एक सीमा थी जिसे वो अच्छी तरह से पहचानते थे। उनके कुछ गाने सुनकर खुद किशोर साहब ने कहा था कि इनको कोई अगर गा सकता था तो वो केवल रफ़ी साहब ही थे। इनमें से एक गीत था मधुबन में राधिका नाचे रे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किशोर कुमार ने जितने भी डुएट सॉन्ग गाए उनमें किशोर का वर्जन ही लोगों ने ज्यादा पसंद किया। इसके लिए आप एक चतुर नार गीत सुन सकते हैं। एक किस्सा और है जब किशोर कुमार के लिए खुद रफ़ी साहब ने आवाज दी थी। बात साल 1959 की है, जब हसरत जयपुरी के लिखे गीत अजब है दास्तां तेरी जिंदगी को किशोर कुमार के लिए रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है दोनों में कौन था सबसे बड़ा सिंगर? कमेंट करके जरूर बताएं।